ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इरा देखो मेनली हमारा स्टार्ट होता है सर रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के साथ। तो रॉबर्ट हुक हमारे कौन थे? देखो रॉबर्ट हुक हमारे वो थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। सेल में हम लोगों ने देखा था, कुछ याद है आप लोगों को कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल को सबसे पहले हमारे सर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्होंने जब सेल को डिस्कवर किया तो इन्होंने इस अपना जो वर्क है उसको यहाँ पे एक बुक इन्होंने पब्लिश करी, माइक्रोग्राफिया। तो इन्होंने इसमें वो सारी चीजें बताई कि कैसे इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। और यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया। तो अभी काफी इसमें मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों को, यहाँ पे ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई कि माइक्रोस्कोप को एक्चुअल में डेवलप किसने किया। तो माइक्रोस्कोप वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो रॉबर्ट कुक से हमारा एक्चुअल में थोड़ा सा एरा स्टार्ट होता है एंड मेनली हमारा ये एरा जो है हमारा जाता है सर एंटोनी वॉन लीवेनहुक को। तो इस एरा के हमारे सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहुक सर थे। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्हीं को यहाँ पे हम लोग जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब देखो मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, इनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि इनको यहाँ पे फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जा सकता है। यानी माइक्रोबायोलॉजी की नींव सबसे पहले इन्होंने ही डाली। अब ऐसा क्यों है? देखो, he was the first person who observed and accurately described microorganisms which he named animalcules। देखो इन्होंने क्या है कि देखो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहली बात कि खुद का एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया। ठीक है। जिसको यहाँ पे इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बोला, जिसमें इन्होंने एक कर्व लेंसेज का यूज किया। अब यहाँ पे देखो इसका माइक्रोस्कोप सर का, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये कुछ इस तरह का माइक्रोस्कोप था। अब इस माइक्रोस्कोप से क्या हुआ कि जब इन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से चीजें ऑब्जर्व करी, और जब चीजें ऑब्जर्व करी तो इन्होंने देखा भाई इनको बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल लिविंग बीइंग दिखना चालू हुए। ठीक है। जो कि इनको नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रहे थे। तो उस टाइम देखो, आज के दिन में हम लोग उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जो भी हमारे बहुत स्मॉल लिविंग बीइंग होते हैं। लेकिन उस टाइम इन्होंने उनको क्या बोला? एनिमैल्क्यूल्स। यानी एनिमैल्क्यूल्स का मतलब होता था हमारे यहाँ पे लिटिल एनिमल्स। तो हमारे सर एंटोनी सर ने जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिस्ट है उनका नाम यहाँ पे क्या रखा? एनिमैल्क्यूल्स। ठीक है। और यहाँ पे बाय यूजिंग ए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, तो ये इनका माइक्रोस्कोप था जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। और एक्चुअली ही वाज अ डच लीनियर मर्चेंट बट स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम कंस्ट्रक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड स्टडीइंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि देखो वैसे तो ये एक मर्चेंट थे, लेकिन इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम जो है कह सकते हो कि माइक्रोस्कोप बनाने में और जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी स्टडी करने में बिताया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट थे और इन्हीं को हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब देखो मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ठीक है। आप लोगों ने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो कुछ और ही पढ़ा है, तो आप लोगों ने जो पढ़ा है इसके बारे में बात करेंगे, वो भी गलत नहीं है। ठीक है। तो आप परेशान मत हो। तो सेकंड आ जाता है हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन इरा। तो देखो यहाँ तक था हमारा डिस्कवरी इरा। यहाँ मतलब कि यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी डिस्कवरी चालू हो चुकी थी। अब आता है ट्रांजिशन इरा। अब देखो ट्रांजिशन इरा आप लोग ध्यान से सुनना। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रेज्ड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुवर्ड्स द बिलीफ ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमारी क्या थ्योरी दैट सेज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। यानी देखो अभी हम लोगों ने बात की कि यहाँ तक हमारा क्या चल रहा था कि लोगों को ये लग रहा था कि भाई ये जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हमारे नॉन लिविंग यानी फिर कह सकते हो कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट से डेवलप हुए हैं। ठीक है। ऐसा माना जा रहा था और ऐसा सबके द्वारा माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसे थ्योरीज थी जो कि दी गई थी। लेकिन भाई जैसे ही यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट चालू हुआ, यानी देखो अभी तक क्या था, किसी को ये नहीं पता था कि इतने छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे इन्वायरमेंट में कह सकते हो कि रह सकते हैं, क्योंकि भाई खुली आंखों से तो दिखते नहीं थे। जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ तब लोगों ने देखना चालू किया, जब दिखा तो इन सारी चीजों में थोड़े थोड़े से क्वेश्चन उठने चालू हो गए। यानी अभी तक क्या था कि अभी तक ये थ्योरी बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थी उस टाइम तक, लेकिन जैसे ही माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट चालू हुई वैसे इस पे क्वेश्चन उठना चालू हो गए। Because at that time theory of spontaneous generation was accepted widely। तो यहाँ पे अभी तक तो वाइडली एक्सेप्ट हो रही थी, लेकिन अब इस पे क्वेश्चन चालू हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगाया इस थ्योरी पे सर फ्रांसिस्को रेडी ने। ठीक है। तो फ्रांसिस्को रेडी हमारे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी पे क्वेश्चन करना चालू किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। He was the first scientist who challenged the theory of spontaneous generation। यानी इन्होंने पहली बार इस थ्योरी को चैलेंज किया। He carried out a series of experiments on decaying meat and its ability to produce maggots spontaneously। अब आप लोग मेरी ध्यान से सुनना। ठीक है। आप लोग मेरी बात
देखो यहाँ पे लोग क्या मान रहे थे, उनको क्या दिख रहा था कि ऐसा मतलब ऐसा क्यों बोला जा रहा था कि नॉन लिविंग थिंग से भी लिविंग बीइंग जनरेट हो सकते हैं। एक्चुअल में वो कर देख क्या रहे थे कि भाई ये जो हमारे जैसे मान लो कोई मीट का टुकड़ा हो गया, ठीक है, जो कि